ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। सत्यनारायण भगवान का कथा मैं सुनाता हूँ। सभी सनातन धर्म के लिए संसार को रक्षा और शांति प्रदान करेगा। यह सत्यनारायण भगवान की कथा जीवन में शांति लाएगा। जो सुनेगा और धन्य धान्य से परिपूर्ण होगा। मैं सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाता हूँ, वो आप ध्यान पूर्वक सुने श्रोतागण। एक समय प्राणियों में हित चाहने वाले समस्त मुनियों के परम रमणीक नैमी परायण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाले सभा की उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगण के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए और समस्त शास्त्र को जानने वाले श्री सूत जी महाराज को आते देख महातेजस्वी शौनक आदि मुनि खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले प्रेम श्रेष्ठ सूत जी परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परम शीघ्र पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य को सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठे हुए सूत जी शौनक आदि मुनियों से नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा हे महर्षि, हे सर्वदा सूत जी, इस कलिक काल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो सकते हैं भगवान? वहाँ कहिए क्या कि कलि काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर है, वेद विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलि काल में मनुष्य को धारण किए हुए थोड़ी आयु वाले निधन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्राय मनुष्य को अति परिश्रम से गुजरना पड़ेगा। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस प्रकार अल्प परिश्रम, थोड़ी धन और कुछ ही समय में मनुष्य प्राप्त होगा, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुनः पाप करता है वह उसका भागी होता है। और पुण्य का उपदेश देने वाले दयावान, कपट रहित, निष्पाद, निर्विरोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञान होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस प्रकार रूपी परमेश्वर परम नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान को दूसरी संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य का रूप धारण किए नारायण श्री जाने। हे महामतो, कौन व्रत किसे करने वांछित फल प्राप्त होता है, आप बताए लोगों को सुनने से इच्छा। और हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद में वेदांग में ज्ञाता है, आप जैसा कोई वक्त नहीं दिखता, क्योंकि वह श्री व्यास जी ने आप ही मनुष्य की सूत जी से बोले, सर्वश्रेष्ठ मुनि, धन्य हो तुम्हें, वैष्णव और अग्रसर के कारण सब प्राणियों एवं मनुष्य सदैव हित चाहे। ये शौनक सुनो, आपसे यह प्रथम व्रत कहूँगा जिस व्रत में नारद जी लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था।
और उसी प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित के इच्छा के अनेक लोगों को घूमने की मृत्यु लोक पर आए, जहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म को दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले जाए। वहाँ जिनके शुक्ल और 4 भुजाएं होने से शंख चक्र धारण कर और वरमाला शोभित देव नारायण उनके देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन मन में सुनकर धारण करके मंत्र कथा युक्त अंत युक्त योग युक्त अंत युक्त और निर्णायक महाराज सब प्राणियों में उत्पन्न और नाशक सुनकर विष्णु जी बोले नारद से, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में उत्पन्न पापों से कलेश होकर महाराज जिस समय छोटे उपाय कलेश दूर होंगे उसी सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जन कृपा करके तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके मनुष्य मोह छूट जाए। मैं उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अंतिम दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित हो रहे हैं। वह सत्यनारायण का व्रत कथा, जिसके विधि पूर्वक कहने से इस लोक में सुख और परमलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का कथा फल और पूर्व से किसने किया, किस समय यह व्रत चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख, शौनक आदि नाश, धनाधन से वृद्धि आदि की कथा, व्रत वित्त आदि होते हैं। इस व्रत के मनुष्य से सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधु ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त 1.25 सेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे और केले का फल, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण लावे और चूर्ण आदि चावल, गुड़ आदि मिलावे अथवा 1.25 सेर हिसाब के मिलाकर भक्ति सत्यनारायण नैवेद्य लगवाए और कथा सुनकर दक्षिण दिशा में श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि नित्य गीता आदि करे। अनुसार श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इसी प्रकार व्रत करने वाले वांछित फल मिलता है। विशेष इस कली काल में पृथ्वी पर इसे बढ़ाकर दूसरा कोई उपाय नहीं। नारद जी बोले, व्रत से पहले वह कथा सुनो। काशीपुर में निर्धन सत्यानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण से दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं और यह हमारे सुनने से इच्छा है। यदि आप इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके पूर्ण रूप से कहिए। वृद्धा ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने का उत्तम सर्वोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो और जिसके करने से मनुष्य का सब दुख छूट जाते हैं। वृद्ध ब्रह्मा जी ब्रह्मांड रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान रावण को बताकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात सतानंद ने मन में ही निश्चय किया कि मैं कल ही निश्चय करके श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। यह
संकल्प भिक्षा मांगने से हो गया तो सब उसी दिन को अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके पश्चात दुखों छूट गए और संपत्ति युक्त हो गए। प्रभाव के सनातन से नगर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी ब्राह्मण और भगवान से कहा कि श्री सत्यनारायण का पूजन और उनके श्रेष्ठ पापों से छूटा और मोक्ष की प्राप्ति हो गया। सूत जी बोले, सोनक विष्णु भगवान ने इसी तरह से मैंने दूसरी बात से वह पूछा। सोनक जी बोले, सूत जी, इसी ब्राह्मण का व्रत किसने किया और वह सुनने की इच्छा। सूत जी बोले, हे मुनि, जिसके व्रत को वह सुनिए। यह एक व्रत धर्म अनुसार निर्बंध के साथ व्रत को करने से उत्तम हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आए और भूख प्यास से पीड़ित काठ लेकर बाहर रखे ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नर्म से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है, यह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ का देने वाले, दुख और शोक को नाश करने वाले, सिंह देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिससे यश धन प्राप्ति हुआ। और सुनो, लकड़हारा प्रसन्न होकर प्रसाद को खाकर जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करने का नगर को चल गया। आज वह लकड़हारा लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा, उसी में मैं सत्यदेव की उत्तम व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार करके उसने लकड़ी को सिर पर रखा और जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया और उसी दिन लकड़हारे को दुगना द्रव्य प्राप्त हुआ। बहुत फायदा हुआ, द्रव्य प्राप्त हुआ। और वहाँ से लकड़हारे वहाँ अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले, फल, शक्कर, दूध आदि, घी, चूर्ण सब कुछ लकड़हारा लेकर सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को साथ बैठकर विधि के सत्यनारायण का व्रत किया। और उसी समय के प्रभाव से लकड़हारे धन की प्राप्ति हो गया और धनधान हो गया। लकड़हारे की यह सत्यनारायण भगवान की पूजा से भगवान प्रसन्न हो गए और दिन दुनिया उसका बदल गया। इसी लोक के सुख पाकर वह अंत में सत्यलोक को चला गया। मुनिगण ने और कथा कहते हुए उनको सुनिए इसी अध्याय से। सूत जी ने कहा, राजाओं के श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वहाँ सदैव देव मणि और जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल और सदृश मुख वाले पत्नी की वहाँ अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए ये धन से परिपूर्ण नौ की नदी के तीर पर लगा दी गई। तट पर उतर दिया। वह राजाओं को व्रत करता था।